तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे आर्मी के जितने भी लाल हैं। 30 जून बिल्कुल आज पहला दिन और बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हुए। बच्चों ने अच्छा किया, अभी तक परफॉर्मेंस फीडबैक अच्छी आ रही है। जितने भी प्राउड एमकेसियन हैं पूरे देश के अंदर, इंडियन आर्मी जाने का जो जज्बा रखते हैं वो कमाल करके आए हैं सभी आरओ सेंटर पे। और साथ ही उन्होंने क्वेश्चंस भी शेयर किया है। तो मेरा धर्म है कि जो अगली शिफ्ट में बच्चे जा रहे हैं, कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 10 दिन एग्ज़ाम है, तो हमारा धर्म है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट एक बार मैं ज़रूर शेयर कर दूं, जिससे आपको एक एग्जैक्टली आइडिया मिल सके कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आर्मी का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए, और जो आगे एग्ज़ाम देंगे फ्यूचर में भाई उनके लिए बड़ा ज़रूरी है एग्जैक्टली। और बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल निराश ना होइए मेरे लाल, ये एक बेहतर मौका है और आप बेहतर करके आए हैं और ये ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी बेहतर और आगे भी चल के करना है। तो आइए देखते हैं ओवरऑल कि आर्मी एग्ज़ाम 2025 आर्मी जीडी पेपर जो है सवालों का कंप्लीट एनालिसिस लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और ओरिजिनल पेपर बिल्कुल है और कट ऑफ मार्क्स को भी लेके एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको ज़रूर दे दूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले की क्वेश्चंस हैं आपके सामने, लगातार आप देखते जाएं यहाँ पे कि वायु में दहनशील गैस कौन सी है, पता करना है। जैसे अनाज को पीट कर अलग रखने को क्या कहा जाता है, तो आप इसको जानते हैं कि थ्रेसनिंग कहते हैं। गांव में आपने सुना होगा कि थ्रेसर होते थे पहले, थ्रेसर से आप क्या करते थे, मड़ाई करते थे, गेहूँ की करते थे और भी चीज़ों की मड़ाई हो जाती है। आजकल तो थ्रेसर से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वही अनाज को पीट कर अलग रखने को क्या कहा जाता है, तो थ्रेसनिंग कहते हैं। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गोल्डन चावल में जो है विटामिन ए पाया जाता है। ये सब जो है प्रश्न अहम है, जैसे इसमें विटामिन डिफाइन कर रहा है तो विटामिन ए आपको आइडेंटिफाई करके चलना है। बीज के अंकुरित होने को क्या बोला जाता है, तो उस ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, इसको आप लोग जो है अंकुरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अंकुरण बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा बाहर छोड़े जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा बाहर जो है छोड़ी जाने वाली गैस के तौर पे है। विद्युत परिपथ किसका जो है बना होता है, ध्यान रखिएगा, विद्युत परिपथ किसका बना होता है, तो आपको पता ही है कि सी मतलब कंडक्टर से बना होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन, जिसको आप CH4 के नाम से भी जानते हैं, या आप उसको मेथेन से भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इस तरह के थे और बच्चों ने कमाल किया है, जो पढ़े हैं, एमकेसी से जुड़े रहे हैं, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन या हमारे एमकेसी आर्मी क्लासेज जो हमारे यूट्यूब चैनल है, बच्चों ने मेहनत किया है और हमने भी बहुत मेहनत की और वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और आप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप भी बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, आगे के भी एग्ज़ाम की तैयारी होनी है। तो देखो भाई, मेहनत ही एक ऑप्शन है बच्चा, जिससे चीज़ें बेहतर की जा सकती है और कोई रास्ता उस चीज़ का नहीं है एग्जैक्टली। त्वरण का जो है सही मात्रक क्या है, तो आपको पता ही है कि मीटर पर जो है सेकंड स्क्वायर, तो ये बेसिकली जो है आपका त्वरण का सही मात्रक हो जाता है। किस विधि से ठोस बर्फ को द्रव्य में बदला जाता है, ध्यान रखिएगा, जो है किस विधि से जो है, इसको संलयन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। इस विधि से जो है आप किसी भी ठोस जो है बर्फ, वर्क है कि बर्फ है, ठोस बर्फ को जो है द्रव्य में बदल सकते हैं। दूध को क्यों गर्म किया जाता है, ऑब्वियसली जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए, पास्चराइजेशन के लिए जो है दूध को गर्म किया जाता है, मोटा मोटा बैक्टीरिया मारने के लिए। पास्चराइजेशन भी वर्ड अगर है ऑप्शन में तो डाला जाता है। अच्छा, रत्नक दांतों की संख्या पिछले जबड़े में कितनी होती है, तो 2 + 2 मतलब टोटल 2 + 2 मतलब ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, मतलब टोटल 4 हो गया। दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं गांव में मथनी पहले चला करती थी, तो मंथन ही कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको चर्निंग भी वर्ड यूज करते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रश्न है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है पाए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली रहा इन प्रश्नों का बेहतर जवाब। ऐसे बच्चों ने अच्छा किया जिन्होंने पढ़ाई की। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अच्छा पढ़ा है वो तो बढ़िया करेगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। तो पढ़ना ज़रूरी है भाई, पढ़ेंगे तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। फिर से शुरू करते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, तो आपको पता ही होगा, साबरमती से जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक जो है चला था, और जगह थी वो आपकी जो है साबरमती। पढ़ा होगा आपने तो आपको इस चीज़ की जानकारी होगी एग्जैक्टली कि साबरमती से। इनमें से कौन सा एक तबला वादक है, तो जाकिर हुसैन, पता ही है। वायुसेना की स्थापना जो है कब हुई थी, 8 अक्टूबर जो है 1932 को, 8 अक्टूबर जो है 1932 को वायुसेना की स्थापना। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, नभा स्पर्शम दीप्तम, अक्सर आप देखते होंगे वायुसेना का लोगो तो वहाँ लिखा भी रहता है एग्जैक्टली, टच द स्काई विथ ग्लोरी। भारतीय संविधान में वोट डालने की उम्र सीमा 21 से 18 वर्ष कब की गई, तो ये बिल्कुल जो है
61 जो संशोधन हुआ जो है संविधान के अंदर 1989, इसका जवाब होगा 1989। फिर से समझिए 1989 में जो है ये हुआ। वायुसेना का दूसरा नाम क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स, और ऑब्वियसली आप ऑप्शन में देखेंगे तो वही चॉइस के तौर पे आपको वहाँ पे दिखेगा भी। तो इसी तरह के सवाल थे, बच्चों ने अच्छा किया है ओवरऑल। मैं एक बार थोड़ा सा सारे सवाल से आपको रूबरू करा दे रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो है किस अनुसूची में, राज्य सूची में राज्य सीट का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, 7th अनुसूची। यूएन के महासचिव मार्च 2025 तक कौन थे? एंटोनियो गुटरेस थे। एंटोनियो गुटरेस जो है आपके यूएन महासचिव मार्च 2025 तक थे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑब्वियसली 12 जनवरी है, तो अभी 2026 में ही मनाया गया होगा इस डेट पे। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? आईडी वेंस, जेडी वांस। अच्छा, अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जेडी वांस। और आपको पता होगा कि भारत के दौरे पे भी आए हुए थे इस बीच, और फिर कुछ भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उस समय इनको जाना पड़ा इमरजेंसी में। कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? तो ऑपरेशन विजय आर्मी का था, और ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है इंडियन एयरफोर्स का था। वेतन का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? तो इसका जो है दूसरी अनुसूची में जो है वेतन का वर्णन मिलेगा आपको। ये रहा इसका जवाब इस पेज का। ऐसे क्लियर करते जाइए क्रमबद्ध तरीके से आप लोग। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से कहाँ तक की थी? तो ये साबरमती से दांडी तक की थी। ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो अरब सागर हो गया। फिर आता है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन, आपको पता ही है। किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? भूटान को। एंड ओएस के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ओएस के वर्तमान जो महासचिव उनका नाम है लुइस अल्माग्रो। जो इस समय ओएस के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है लुइस अल्माग्रो। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्रिस्टी कोवर्टी है। एंड ऑब्वियसली बिहार के वर्तमान सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो कौन सा है? अटकामा डेजर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है शुष्क कैटेगरी में आपका आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा आ जाते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को भी समझना ज़रूरी है आप सबके लिए। तो 465% कितना होगा? तो 952.25 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बाकी इसका आंसर भी हम लोग लिखते चलते हैं। कितना होगा? तो 952.25 हो जाएगा। 20 आदमी 10 दिन में 7180 कमाते हैं, तो 26 आदमी 17 दिन में जो है कितना पैसे कमाएंगे? तो इसको जब आप निकालेंगे न्यूमेरिकल मेथड से, अब मेथड्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो ये जो आप पूरी कैलकुलेशन जब इसके निकालेंगे तो 15 लाख आपका निकलेगा एग्जैक्टली 8678 हो जाएगा। ठीक है ना। 12 × 18 - 12 आप करेंगे तो इसका आएगा 204 आ जाएगा। 60 चॉकलेट का 20% हिस्सा खाने के बाद कितना बचता है? तो लाजमी सी बात है कि 6 दूनी 12 सीधा निकाल देंगे तो 48। ठीक है। 81 / 3 × 27 / 3 कितना होगा? तो भाई सीधा सीधा आप गणित निकालेंगे तो टोटल निकल के आपके सामने आएगा 243। कितना हो जाएगा? 243। ठीक है ना। डिवाइड करोगे 81 को तो 27 हो जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा, टोटल बनेगा आपका 243। किसी आयत का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है, लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई जो है वो कितनी होगी? क्षेत्रफल टोटल 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है, लंबाई 7 है, तो कितना होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा, कि 7 × 5 ही मिलके तो 35 सेंटीमीटर टोटल बनेगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 5। x अनुपात 5 = 56.40। तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ x का मान जो होगा वो हो जाएगा 7। बाकी पढ़े लिखे हो, अच्छे से मेहनत किए हो तो चीज़ें कर ले जाओगे। कोई बहुत बड़ा सवाल भी नहीं पूछा गया है, जेन्युइन क्वेश्चन है, और जो बहादुर बच्चे हैं सब पीट के आए हैं। तो आपको भी अच्छे से जाना है, कॉन्फिडेंट होकर सवालों का जवाब देना है। फिर से आते हैं। यदि a और b की आयु का अनुपात 5:2 है और b की वर्तमान आयु जो है 18 वर्ष है, तो a की आयु यहाँ पर क्या होगी? तो आप देख सकते हैं 5:2 है, और जैसे कि वर्तमान आयु 18 वर्ष है की, तो उसकी कितनी हो जाए? तो लाजमी सी बात है कि इसके दोगुने से भी एक ज़्यादा है, तो 18 दूना 36 से हो गया, और हाफ उसका ले लें तो 9, तो मतलब टोटल आपका 45 हो जाएगा यहाँ पे। 11 × 13 - 12 का मान क्या होगा? देखो कैलकुलेशन का ही सारा गेम है। अगर इसके हम मान की बात करें तो 131 कितना हो जाएगा? 131। 42% को न्यूनतम भिन्न में बदलें, 42% को न्यूनतम भिन्न में बदलेंगे तो 21
अपॉन 21/50 हो जाएगा, 21/50 हो जाएगा। 21, 4, 28 का एलसीएम क्या है, तो इसका एलसीएम 84 हो जाएगा। एंड 135, 120, 315, 90 का औसत क्या होगा, तो इसका औसत हो जाएगा आपका 172.5। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर तो बचपन से पढ़ते आएंगे प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका गणित के कुछ सवाल इस तरह के थे, जो आशा करता हूँ आप सबने अच्छा किया होगा। इस सेगमेंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन क्वेश्चंस का, ये ज़रूरी है आपके लिए। और बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत सारे बच्चे फ़ोन किए कि सर बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, तो वो भी चिंता का विषय नहीं है मेरे लाल। बिल्कुल 25 है, फिर 26 की भर्ती और लगातार रखने का। अगर इंडियन आर्मी वर्दी लक्ष्य है तो एमकेसी का वर्दी बैच तैयार है आपके लिए। 1 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ, हर तरह के प्लान में जिसमें कंफर्टेबल हैं। रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच। अब तक बेस्ट रिजल्ट दिया है और हमेशा से बेस्ट रिजल्ट देते आए हैं। तो अगर आपका भी सपना ये वर्दी है तो बनिए बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा। कॉल करके 9696333333 पर। और बिल्कुल बैचेज ओपन है एडमिशन के लिए। बहुत सारे बच्चे इस बार एग्जाम में नहीं भी बैठे हैं, बहुत सारे जो बैठे हैं अच्छा नहीं भी कर पाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू एमकेसी। आओ एक बार अच्छे से तैयारी करते हैं और फिर चीज़ों को बढ़िया कर ले जाएंगे। बैच की बात कर लें, फर्स्ट आपको जो बैच मिलेगी 3 और 7 जुलाई को जो है बैचेज यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं। ये डेट्स हैं, उसके लिए ऑफिशियली कॉल कर सकते हैं 9696333333। बाकी कुछ आपके भी क्वेश्चन हो शेयर करिएगा, बाकी बच्चों को मदद मिलेगी। वीडियो शेयर करिए जिससे बच्चों को मदद मिले और अपनी एग्जाम बेहतर कर पाएँ। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।